प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। पहला टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हुआ। पहला टेस्ट आप लोगों ने दे दिया, उसके रिजल्ट्स भी आ गए और इनफैक्ट आज तो दूसरा टेस्ट होना है ना। बिलेटेड मुबारकबाद आप लोगों को। इनफैक्ट हम लोग लगे थे आपके सेकेंड टेस्ट में भी, और जो आपका लेक्चर्स तैयार हो रहे हैं उसमें भी काम साथ साथ। सबकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। खैर, बट फिर भी बिलेटेड मुबारकबाद है। कुछ बच्चे हैं जिनके परफॉर्मेंस है, टॉप परफॉर्मर है टेस्ट 1 के, दैट इज़ तौफीक साहब है, शफ़ा है, मशरिका है, खुशनुदान है, नाजनीन, जीनत, इरम, ये लोग हैं। इन लोगों के कुछ मार्क्स हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग तौफीक साहब ने 560 नंबर लाया है, और 560 बहुत ही एक स्टैंडर्ड मार्क्स है जो आप फर्स्ट टेस्ट में अगर आप अचीव कर सकते हो। बिकॉज इसके बाद अगर आप सोचें कि सिलेक्शन का जो कट ऑफ है वो है कहाँ, तो आप देखोगे सिलेक्शन का कट ऑफ 650 के आसपास बहुत आराम से है। 640 630 के आसपास लाई करता है। 650 में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो इनफैक्ट अगर आप 560 अभी हो और 650 आपको पहुंचना है, और ये पहला टेस्ट है आपका इनफैक्ट, है ना, अभी अपने पास 3 महीना 4 महीना अच्छा खासा वक्त है, तो 560 से 650 पहुंचने में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो इनको सिर्फ कंसंट्रेट करना है, इनको अपनी छोटी छोटी गलतियां कम करनी है, जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको और सुधारना है, और थोड़ा सा और लग करके मेहनत करना है, तो बहुत जल्दी आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी शफ़ा, इनके 498 मार्क्स हैं, और मशरिका इनके 478 हैं, खुशनुदान इनके 474 है। तो इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो लगभग ये पास ही हैं तीनों के मार्क्स, है ना, और तीनों लगभग 500 अचीव करने वाले हैं। तो बस ये समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा आपका भी डिफरेंस नहीं है। आप जब 500 अचीव करेंगे तो फिर आपके सामने 600 का टारगेट होगा, और 600 के बाद मैक्सिमम 650 का टारगेट होगा। उसी में अपना सारा काम हो जाना है। तो चूंकि ये पहला टेस्ट है, तो पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग सबके मार्क्स अच्छे हैं। अब चूंकि ये दोनों बच्चे 11th के हैं, तो 11th के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये 372 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। अच्छे मार्क्स हैं, बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पहले ही साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इनके पास तो इनफ टाइम है, बहुत ज़्यादा वक्त है इनके पास, है ना। इनको बस अपना जो लेवल है, बस इसी को 200 मार्क्स और उठा देना है, तो हो सकता है टॉपर में भी आ जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस में उनको मिल जाएगी एडमिशन। तो इनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो इनका परफॉर्मेंस है दैट इज़ मच मोर देन द एक्सपेक्टेड। सो बहुत ज़्यादा घबराने की इन लोगों को ज़रूरत नहीं है। बट इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, जो पैकर सर ने बताया है कि जो इस बच्ची का कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इनका अंडर परफॉर्मेंस है। तो इनको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सर्च आउट करना है कहाँ कमी रह जा रही है। बिकॉज सर कह रहे हैं कि आपका पोटेंशियल अच्छा खासा है, यू डिज़र्व कि आप अच्छे मार्क्स लाएं। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत में कभी कभी होता है कि हम टेस्ट के लिए तैयार नहीं थे, हमारा मूड नहीं बना उस दिन। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि जो टेस्ट होता है वो 3 घंटे में, ये बात तय नहीं होती कि आप 3 घंटे में आपने पूरे साल मेहनत क्या की है। इनफैक्ट पूरे साल की मेहनत एक अलग चीज़ होती है, वो वक्त आपका क्लिक करना ये भी ज़रूरी होता है। हो सकता है रात में आपकी नींद पूरी नहीं हुई, हो सकता है 3 दिन से आपकी तबीयत ही ख़राब हो गई, या इंस्टेंटली आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, चीज़ें आपके बस में नहीं है, या कुछ चीज़ें शुरुआत के ही क्वेश्चंस थे वो एकदम ही खतरनाक आ गए, और बाकी जो क्वेश्चंस थे वो बहुत आसान थे। तो जो अरेंजमेंट था क्वेश्चन का वो डिफरेंट लग गया। तो बहुत सारी बातें होती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है फिजिक्स में हमने अच्छा खासा टाइम दे दिया, जैसे इन बच्चों के साथ जो हुआ, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और जो इनसे इंटरेक्शन हुआ, तो जैसे ये बच्चा है स्पेशली, इनका मैंने अलग से ही नाम लिखा है, तो इन लोगों के साथ कमियां वही हुई कि इनकी स्ट्रेटजी सही नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते थे, बट इनकी स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं थी कि साहब फिजिक्स उन्होंने अटेम्प्ट किया, पता चला कि फिजिक्स अटेम्प्ट करते करते जरा सोच के देखिए 153 नंबर फिजिक्स में आने का मतलब इन्होंने लगभग 45 में से 42-43 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो फिजिक्स में 42-43 क्वेश्चन का मतलब कि लगभग 1.5-2 घंटा तो इन्होंने वही दे दिया, है कि नहीं। तो अगर आप 1.5 घंटा भी आपने वहां दे दिया, और केमिस्ट्री में आपने 1 घंटा दे दिया होगा लगभग, तभी तो 139 मार्क्स के आसपास आप पहुंच रहे हो। तो आपने लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 2-2.25 घंटे निकाल दिए, और अब आपके पास एक प्रेशर आ रहा होगा कि हमारे पास जो टाइम बचा है वो बचा 45 मिनट्स, और 45 मिनट्स में जो आपके पास क्वेश्चन है वो बायोलॉजी के हैं 90। तो साहब 90 क्वेश्चन आना 45 मिनट्स में, आप सोच के देखिए, वो घबरा जाएंगे आप पहले ही कि सब इतना सारा क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजीज की कमी होती है जहां पे गड़बड़ हो जाता है। बट इतना मार्क्स आना, ये जो मार्क्स लाया गया है, स्पेशली लाइक इरशाद सर ने बहुत मेहनत की है, और ये जो 139 मार्क्स जो है फिजिक्स में,
सॉरी केमिस्ट्री में इस बच्चे का है, और ये जो तौफीक है, इनके जो मार्क्स हैं इतने अच्छे खास है, इसके लिए क्रेडिट जाता है जिन बच्चों ने इनको केमिस्ट्री में गाइडेंस दिया है। हालांकि मैंने पढ़ाया है 1 हफ्ता, बट 1 हफ्ता पढ़ाने से कोई बच्चा इतने अच्छे मार्क्स नहीं सिक्योर कर सकता। तो इससे मुझे और खुशी मिली है कि जिन मेंटर्स ने, जिन लोगों ने गाइड किया, खासकर निसार सर ने इन बच्चों को जो पढ़ाया है, तो उनको उनके लिए बहुत दिली मुबारकबाद, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि साहब आपने इन बच्चों को बहुत अच्छे से नर्चर किया है। और इरशाद सर को भी बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने भी बहुत अच्छे से नर्चर किया है इन बच्चों को, बिकॉज जो इनके फिजिक्स के, देखिए बायो में मार्क्स बच्चे ले आते हैं, अगर उन्होंने ढंग से बायो पढ़ा है मार्क्स ले आते हैं, बट फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सिक्योर करना इट इज नॉट इजी टास्क, खासकर फिजिक्स में इजी नहीं है। तो जो बच्चे फिजिक्स में ला दे रहे हैं तो वो कैपेबल है, वो काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन टीचर्स का जिन्होंने इन बच्चों को यहां तक लाया है। हालांकि मेरे सेंटर के बच्चे हैं, अलीगढ़ के बच्चे हैं, उन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया, कुछ बच्चे उनका अंडर परफॉर्मेंस होगा जिनकी वजह से उनके मार्क्स भी नहीं दिखे। स्पेशली मेरे स्टूडेंट भी हैं, उनका भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बट जो आप लोगों का परफॉर्मेंस है दैट इज मच देन एक्सपेक्टेड, मच मोर बेटर देन एक्सपेक्टेड। सो बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जो कमियां हो रही हैं उस कमी को सुधारिएगा। जैसे इनके मार्क्स आप सोच के देखो, फिजिक्स में 153, केमिस्ट्री में 139 सोच के देखिए कितने अच्छे मार्क्स हैं इन लोगों के, इतने अच्छे मार्क्स हैं। अगर इन्हीं के मार्क्स सिर्फ बायो में, जो 360 नंबर की बायोलॉजी है, अगर उस 360 में सिर्फ इनका 250 मार्क्स जोड़ लो तो सोचो इनके मार्क्स कहां पहुंच जाएंगे, इन भाई साहब का मार्क्स कहां पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले कौन सा पेपर करना है जो आसान है, जहां गलती होने के चांसेस कम है, जहां ये प्रोबेबिलिटी कि हम कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। उससे क्या होगा, एक ये कि वो जब लास्ट में आप करोगे तो वो क्वेश्चन छूटेगा। लाइक बायो अगर उन्होंने पहले किया होता तो आसान है, बायो रिलेटिवली बहुत आसान है, क्योंकि ठीक है आपने जो पढ़ा आपको आता है तो 1 सेकंड में आंसर है, नहीं आता है तो फिर 2 घंटे में भी आंसर नहीं है, सीधी बात है। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन कर रहे हैं करते करते तो आ जाएगा कहीं ना कहीं पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेमोरी है, सीधा आपको याद है तो आंसर लगेगा, नहीं याद है तो नहीं लगेगा। उससे फायदा क्या होगा कि जो आपके क्वेश्चन छूटे वो नहीं छूटते। दूसरी बात, अगर आप 90 क्वेश्चन 1 घंटे में कर ले रहे हो, और 1 घंटे में अगर आपने जब करना शुरू किया तो कभी कभी ऐसा होता है 45 मिनट्स में, 50 मिनट्स में लगभग हो जाते हैं 90 क्वेश्चंस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह दिखेगा कि हाफ ऑफ द पेपर मेरा डन, 90 क्वेश्चंस आई हैव डन, और टाइम कितना लगा, सिर्फ 45 to 50 मिनट। तो यह चीज आपको देगा कॉन्फिडेंस, क्या कि साहब मैंने इतना सवाल तो कर लिया, अब बचाई क्या है, अब बचाई क्या, रेस्ट ऑफ द पेपर क्या बचा, हाफ पेपर। क्लियर है, और उसके लिए इनफ टाइम है, तो इससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप बायो अटेम्प्ट करिए, उसके बाद केमिस्ट्री अटेम्प्ट करिए, उसके बाद जाकर के फिजिक्स अटेम्प्ट करिए। और ऐसा नहीं कि फिर फिजिक्स तो अटेम्प्ट कर रहे हैं और फिजिक्स के लिए टाइम बचा कर रख रहे हैं आधा घंटा, ऐसा भी नहीं करना है। आपको टारगेट लेना है कि बायो मुझे एनी हाउ 50 मिनट में करना है तो करना है, केमिस्ट्री हमें 1 घंटे में करना है तो करना है, और फिजिक्स के लिए 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट के आसपास बचा के रखना है एनी हाउ, तब जाकर के आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। एनी हाउ लास्ट में कोशिश करिए कि आप घड़ी पहन करके बैठिए, और कोशिश करिए इतना टाइम मैनेजमेंट करिए कि लास्ट में 10 मिनट का टाइम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करने के बाद आपके पास बचे, ताकि एक बार आप रिवीजन कर सको, पेपर का गो थ्रू कर सको, कि जहां कमी रह गई हो उसको सुधार सके। क्लियर है, कोई दिक्कत? बाकी जो नीट वाले बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है। कुछ बच्चे जेई वाले में, जैसे ये बच्चा है अभिषेक गुप्ता, या सॉरी अभिषेक गुप्ता, आई डोंट नो, सो अभिषेक, इनफैक्ट मेरा एक स्टूडेंट अभिषेक गुप्ता, इस बेसिस पे नाम आ गया। सो अभिषेक साहब है, इन्होंने जो है फिजिक्स में 160 सिक्योर किया, जो इन्होंने कहा है कि इन्होंने फिजिक्स का पेपर दिया। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि या सजेस्ट करूंगा इनको कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों दें। ठीक है, भले हमारे पास मैथ्स नहीं है, बट फिजिक्स भी आप अटेम्प्ट करें, केमिस्ट्री भी अटेम्प्ट करें, और प्रॉपरली टेस्ट के तरीके से अटेम्प्ट करें। लाइक आज टेस्ट है तो आज आप सबके साथ दें टेस्ट। क्लियर है, तो आपका और अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, मतलब कि सबके साथ जब आप शामिल होंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं ऑन द टॉप हूं, या जो भी हो। और जेईई मेंस का जो लेवल है और नीट का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, एडवांस का लेवल बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो खैर अगर आप जेईई मेंस की बात कर रहे हैं तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, इसका मतलब आपने 2/3 काम कर लिया, समझ रहे हैं, 2/3 काम कर लिया, 2/3 काम कर लिया, सिर्फ आपका मैथ्स बचता है। तो सिर्फ अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा भी फोकस कर लेते हो तो जेईई मेंस में आप बहुत अच्छा सिक्योर कर सकते हैं मार्क्स। क्लियर?
तो बाकी जो भी कमी रह गई हो उसको आप लोगों को बताना है, आप लोगों की जो कमी रह जाएगी वो हम बताएंगे। तो ओवरऑल इस रिजल्ट से मैं तो बहुत खुश हूं और इनफैक्ट सारे लोग ही खुश हैं, बट इसको थोड़ा और अब इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है और मुझे उम्मीद है कि इंप्रूवमेंट होगा भी। आज ही के टेस्ट में हमें देखने को जरूर मिल जाएगा कि कल आपका जब रिजल्ट आएगा तो श्योरली आप बहुत अच्छा इससे इंप्रूव्ड रिजल्ट देंगे। और घबराने की बात, अभी भी मैं कह रहा हूं, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी धीरे 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 चीज़ों को इंप्रूव करना है। पूरा अप्रैल स्मूथली आप गुजारिए, है ना। जब 3-4 टेस्ट हो जाएंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे टेस्ट से, फिर आपका परफॉर्मेंस बहुत बहुत बढ़िया होता चला जाएगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना मार्क्स आपका है दैट इज बहुत बहुत बढ़िया मार्क्स है वो, उसको कोई काटने वाला नहीं है, उसको कोई डिस्कार्ड नहीं कर रहा है कि आपके मार्क्स बुरे हैं। आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसको यकीन रखिए आप। और बस अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए कि मुझे और अच्छा करना है। उसके लिए बस एक ही काम है कि रिविजन करते चले जाना है। जो पेपर पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको रिविजन करिए, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करिए। जो पेपर दिया जा रहा है ना, जो डीपीपी सर दे रहे हैं उसको हल्के में नहीं लेना है, उसको करना है। लाइक जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया उसको करना है, वहीं से पेपर्स उसी फ्रेम में पेपर आएंगे। जो डीपीपी दिया जा रहा है उसको करना है, क्लियर है। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, प्रैक्टिस में चीजें आएंगी तो बहुत सारी कमियां दूर होंगी। और जो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं वो धीरे 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 धीरे, देखिए कोई भी चीज एक दिन में परफेक्शन नहीं आता, सिली मिस्टेक्स भी वक्त के साथ खत्म होते हैं। जब आप प्रैक्टिस खूब करेंगे तो परफेक्शन धीरे धीरे आता चला जाएगा, तो वो मिस्टेक्स कम होंगे, वही चीजें ट्रांसफॉर्म होती है। टेस्ट सीरीज का मकसद ही यही होता है कि बच्चा रिवीजन कर ले, बच्चे का कॉन्फिडेंस आ जाए, बच्चे का हाथ साफ हो जाए, बच्चे के अंदर टाइम मैनेजमेंट आ जाए, और सबसे बड़ी चीज उसकी जो सिली मिस्टेक्स है वो एग्जाम में जाके करता उसको ना करे, उन सिली मिस्टेक्स को यही खत्म करे। सो एक बार फिर से आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाले टेस्ट में आपका रिजल्ट और भी अच्छा आने वाला है। कुछ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बच्चे पहले से मेंटली तैयार नहीं थे टेस्ट के लिए, तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से अपने आप को तैयार कर लो कि मेरा टाइम फिक्स हो चुका है, टेस्ट का टाइमिंग 9 से 12 है, तो आप अपने आप को मेंटली 8 बजे तक तैयार कर लिया करो कि मेरे टेस्ट की टाइमिंग 9 से 12 है। उस वजह से बहुत सारी कमियां आ जाएंगी कि आपका मोबाइल तैयार नहीं, पता चला कि आप टेस्ट देने के लिए रेडी हुए और आपका चार्ज ही नहीं है मोबाइल, ऐसा हो सकता है। या डेटा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था, हमारा रिचार्ज ही नहीं हुआ, या मोबाइल कोई और लेकर के चला गया, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। या हो सकता है सब कुछ तो तैयार था, हमारा पेन पेपर किधर खो गया वही नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखिएगा, 8 बजे से अपने आप को तैयार कर लिया कीजिए, ठीक है। और जो OMR है वो सर ने आपको सेंड कर दिया है, तो अब आप इस टेस्ट में अपना जो आंसर लगाओगे वो OMR पे ही लगाओगे, है ना। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें आपको इंप्रूव फॉर्म में दिखेंगी। जैसे टेस्ट पेपर पिछले टेस्ट का था और इस टेस्ट का है, सर ने उसको बहुत इंप्रूव किया है, बहुत इंप्रूव्ड फॉर्म में आपको टेस्ट पेपर दिखेगा, तो अच्छा भी लगेगा, अट्रैक्शन भी आएगा, धीरे धीरे और मोटिवेशनल जो है कोट्स भी मिलेंगे आने वाले टाइम में। सो दैट इज द पार्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इनफैक्ट तो मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग भी धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, आप भी धीरे धीरे इंप्रूव करो। सो देयर इज टोटली इंप्रूवमेंट, है ना, इन फ्रॉम बोथ साइड्स। तो धीरे धीरे चीजें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो अगेन बेस्ट ऑफ लक, बहुत 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 ज्यादा बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।